हमारे यहाँ जैसे बारिश ज़्यादा होती है तो मिट्टी में कॉम्पेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जड़ों में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। तो उसके लिए जैसे हमने इस बार रायपुर से जाके ग्राफ्टेड प्लांट लेके आए थे हम लोग। तो ग्राफ्टेड में और नॉन ग्राफ्टेड प्लांट्स में हमें एक डिफरेंस समझ में आया कि हमारा 25 जनवरी का ग्राफ्टेड प्लांट और 25 दिसंबर का नॉन ग्राफ्टेड प्लांट, ग्राफ्टेड का ग्रोथ हमारा उसी डोज में, उसी एसिटी डोज में, उसी केमिकल मतलब जितना यूज कर रहे हैं हम 80-20 उसी रेशियो में, उसका ग्रोथ 3 गुना था और इसका ग्रोथ जो रेगुलर बीज से लगाया, हाँ जो रेगुलर बीज से लगाया उसका 3 गुना कम पीछे था। हाँ पीछे था। वो 1 महीने पहले ट्रांसप्लांट हो गया था ये नॉन ग्राफ्टेड, फिर भी पीछे रहा। तो ग्राफ्टेड हमें लगाना चाहिए या नॉन ग्राफ्टेड ही लगा के काम करना चाहिए? तो आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। अभी पहले तो हम नर्सरी कहाँ करते थे? अपने प्लॉट में, घर पे करते थे। हाँ। वही मिट्टी रहती थी, वही नर्सरी करते थे कुछ और एकदम धमाधम चलती थी। हाँ। अभी वो नर्सरी नहीं चलती। हाँ, नहीं चलती। क्यों? उसको प्रोटेक्टेड एरिया क्यों चाहिए? प्रोटेक्टेड फार्मिंग के अंदर क्यों चला गया वो? क्योंकि हमने मिट्टी का वातावरण ही पूरा विषैला बनाया। हाँ। हमारी मिट्टी को हमने बंजर बनाया। वो छोटे बच्चे को संभाल नहीं पाते। देखिए, छोटे जीव को संभालने के लिए बहुत ही कोमल वातावरण चाहिए। हम जब पैदा हुए तो हमारी माँ ने हमारे नीचे क्या रखा था? हमें कभी ऐसे पत्थर पे रख दिया क्या? सही है। नहीं, नीचे क्या? नीचे कुछ बिस्तर लगाया और गद्दा लगाया और उसका एकदम नरम ऐसा नरम रहा। सही बात है। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी बिल्कुल नाजुक थी। तो वैसे ही जो छोटा पौधा होता है उसके टिश्यू बहुत नाजुक होते हैं और क्योंकि वो उसके ग्रोथ करना है ना, उसकी ग्रोथ करना है तो वो सेंसिटिव रहता है। तो जब वो ग्रोथ करता है तो उसके अंदर खपत ज़्यादा है एनर्जी की और उसको प्रोटेक्शन के लिए चांस नहीं है। तो जैसे कि जख्म खुली है तो प्रोटेक्शन का चांस नहीं है, तो जब तक वो भर नहीं जाती तब तक उसको संभालना है। तो वैसे ही वो जख्म है, एक छोटा सा बच्चा है तो समस्या क्या हो गई? वो खराब हो गई मिट्टी, तो वहाँ पे अभी वो रोप नहीं आते हैं क्या? नहीं आते, नर्सरी नहीं आती। फिर हमने वो नर्सरी के अंदर लोगों ने बिजनेस चालू दिया। तो ये सब पूरा षड्यंत्र है सर। ये यहाँ पे आपको बर्बाद कर देंगे और वहाँ को आपको पर्याय कर देंगे। आपका घर का जो किचन है ना वो बंद करवा देंगे और ढाबे को बढ़वा देंगे। ये कमर्शियल है। आपके घर के अंदर आप खा रहे हो तो 20 रुपए में आपका खाना हो रहा है, आप बाहर जाओगे तो 200 रुपये हो जाएगा। 200 रुपये हो जाएगा। इतना बड़ा धंधा हो जाएगा ना। तो समझने वाली बात क्या है कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल को महंगा बना रहा है, इंडिविजुअल का जीना जो है वो ख़त्म कर रहा है और पब्लिक जीने के ज़्यादा डिमांड दे रहा है। बराबर है ना? तो इसमें क्या हो रहा है सर, नर्सरी में जब आप प्लांट बना रहे हो तो वहाँ एक प्रोटेक्टेड वातावरण में उसको एक लेवल पे लेके जाते और उस लेवल पे उसको मैच्योर्ड बनाते, फिर आपको यूज करवा देती। सही बात है। अभी ये भी खत्म हो रहा है। अभी ये भी आपको सिखा रहे हैं कि नहीं आप ये ग्राफ्टेड लगाओ। जब आप घर पे बीज लगाते तो कितना खर्चा आता था एक प्लांट में? बहुत से बहुत 1 रुपये या 1.25 रुपये। क्या बात कर रहे हैं? पैसे में खर्च आता था। पैसे में मतलब 30 पैसे से आप 1 रुपया गए, 2 रुपए गए, अभी 2 रुपये आप 10 रुपए गए। ग्राफ्टेड में कितने गए? 10 रुपये। बराबर है। अभी मुझे बताओ 1 एकड़ में कितना नर्सरी बैठती? कम से कम 7-8 हजार। हाँ, ग्राफ्टेड वाले, नॉन ग्राफ्टेड में ज्यादा लगता। तो 6 से 7 हजार, 7,000 गुने 12 रुपए कितना हो गया? 84,000 हो गया। अरे उतना तो उसको भांडवल नहीं लगता। पूरी फसल में उतना खर्चा भी नहीं आता। इतना आप कहाँ पे डाल रहे हो? नर्सरी में। मतलब ये खेती महंगी कौन कर रहा है? हाँ, खुद ही कर रहे हैं। सिंपल बात है। तो आपको वो लगाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हमारी मिट्टी और खराब हो गई। और पहले तो समझो हमारा ऑर्गेनिक कर्म एक था, वो अभी आधे पे आ गया। इसलिए हमें वो हमारी वो नर्सरी भी नहीं चल रही आम, तो हमें ग्राफ्टेड लगाना। सर ग्राफ्टेड में क्या करते हो? उसको क्या करते हैं, मैच्योर से और ज्यादा हार्डनिंग करते हैं उसकी। हार्डनिंग करने की वजह से वो पहले से, जैसे आपने बोला कि आपके ऊपर ओले गिर गए तो आपने उसको कटिंग करवा दी, और कटिंग करने के बाद उसको जो फुटान आ रहे हैं वो एकदम मजबूत आ रहे हैं, एकदम तगड़े आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें पहले से ही मजबूत है ना। आपका ग्राफ्टेड हो गया ना प्लांट, हो गया कि नहीं? मतलब वो ग्राफ्टेड प्लांट में ऐसे करके उन्होंने धंधा भी बनाया और आपको और कमजोर बनाया, और आपको ये भी साबित करवा दिया कि आपकी पुरानी फसल कमजोर है, रही है, ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप मिट्टी को अच्छा करोगे तो आपकी जो नर्सरी वो चल जाएगी, आपको यही चल जाएगी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन 100% एसिड वैदिक से करो पूरी तरह। वो खर्चा अगर इधर डालेंगे उतना 70,000 वाला, समझो वहाँ पे 80 लग रहा है,
यहाँ पे 10,000 लग रहा है रेगुलर नर्सरी में, तो आपका कितना बच गया? 70,000। 70,000 का अगर आप बेसल डोज डालोगे ना, बाप रे बाप, रिकॉर्ड टूट जाएगी आपकी। अगर आप रेगुलर नर्सरी का प्लांट लाते हो तो जनरली हमारी एक आदत क्या है, जब पौधे बड़े हो जाते तो हम ज्यादा ध्यान देते, छोटे पौधे पे ध्यान नहीं देते। ये किसान की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी, मतलब ये गलती उसे बर्बाद कर रही है। देखो पौधे की ग्रोथ कब हो रही है? पहले 1 दिन से लेकर 60 दिन तक। जब हम छोटे थे कैसे खाते थे? हाँ, ज्यादा दिन में खाते कितनी थे। बार खाते थे? सही बात। कब भी लेके आओ, खाओ, खाते रहो, बराबर है। जैसे जैसे बड़े हो जाते तो टाइम बचा, खाने का टाइम कम 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 हो जाता है। लेकिन किसान उल्टा करता है, जब फसल बड़ी हो जाती है ना, बार बार खाना देता है, कोई फायदा नहीं। उसका बॉडी बन गया, बॉडी बनाने वाला खाना अलग है और आमदनी फसल देने वाला खाना अलग है। यही किसी ने हमको सिखाया नहीं। तो पहले आपको क्या, बॉडी बनाने का खाना पहले चाहिए। जितना आप पहले, जैसे उसको क्या बोलते हैं ना, बच्चे का जो ताकत है उसको हमारे इधर बालसा बोलते हैं। मतलब बच्चे को जो तबीयत होता है ना, वो एक बार टूट गया तो वापस नहीं बनता कभी, बराबर है। वैसे आपकी रोप जो आए ना, रोप, इसलिए वो लोग क्या करते, ग्राफ्टिंग में बाल सब बना के देते, वो बच्चों का मतलब रोप का तगड़ा बना के दे देते, क्योंकि आपको संभालना नहीं आता। उनको पता है आपको संभालना नहीं आता, तो आप संभालना सीख जाओ, उनको कमाना नहीं आएगा। समझ में आप? राइट। तो आपको क्या करना है, आप मिट्टी को संभालो। तो जब भी आप उसमें शुरुआत में आपको क्या लगता है, अरे मैंने इतने का बेसलोर डाला, मैंने इतने का खाद डाला, इतना सॉइल चार्जर डाला, अब आराम हो जाते। नहीं, पहले 30 दिनों में आप हर अगले दिन उसको ड्रेंचिंग करो। 3-4 दिन में LSQ करो, सॉइल चार्जर करो, एनर्जी बूस्टर करो, अमृत जल के पानी में करो। सबसे खास बात, अमृत जल के पानी को कभी नहीं भूलना। अमृत जल के पानी के बिना ना ड्रेंचिंग करो ना स्प्रे करो। अच्छा, हाँ, बराबर है। और अमृत जल के पानी को हर 8 दिन में एक बार, अगर आप ड्रेंचिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो कम से कम दे दो एक बार। वो क्या करता है, आपके मिट्टी के सभी विषैले तत्वों को, पानी के विषैले तत्वों को दूर कर देता है। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। अमृत जल का इस्तेमाल करना मतलब एसिड वैदिक का डबल रिजल्ट लेना। अच्छा। और अमृत जल का इस्तेमाल न करना, इसका मतलब एसिड वैदिक का आधा रिजल्ट मिलना। इतना फर्क है, मतलब 4 गुना फर्क है। 2 गुना और आधा मतलब 0.5 और 2 गुना मतलब 2.0, उससे 4 गुना फर्क हो जाता है अमृत जल से। ग्राफ्टेड का हम जुलाई में सोच रहे थे टीपी करने का। हाँ। तो हम सोच रहे हैं कि नर्सरी अपने फील्ड पे की जाए। हाँ। और फिर जुलाई में ही इसको ग्राफ्टेड में लगा के अपना इसी पे सीड लगा। नर्सरी पहले साल तो, इस साल पे नहीं कहूंगा मैं आपको, लेकिन अगले साल घर पे करो। इसी साल करी थी करो फिर करो। तो आपको बताना है कि आपके इसी से ये बेसल डोज डालो, बिंदास करो। इतना पौधा और इतनी जबरदस्त रूट जोन, इतना बड़ा, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है आपके उस पे। इसको इस्तेमाल करो और बिंदास करो। मतलब आपका वो जो डंठल था उसका, हाँ। पौधे का तना, वो इससे थोड़ा पतला था उसका ग्राफ्टेड इसके जैसा। हाँ। और उसका रूट के तुरंत बाद पानी गिरा और दो दिन बाद रिस्टार्ट हो गया पौधा। मतलब टीपी करने के बाद इतना चालू हो गया। मैं वही बोला ना, ताकत का काम है पूरा। रूट्स इतना सारा। देखिए केमिकल क्या करता है, रोकता है, जैसे वैदिक रोकता नहीं है। इसलिए वो, जैसे केमिकल का क्या रहता है, अगर उसके अंदर ताकत है, उसके तरीके से चला तो चला नहीं देता है, अगर उसके तरीके से नहीं चला तो फिर वो उसे रोक देता है। यह समस्या है। मतलब केमिकल जैसे कि शराब है, शराब के अंदर नशे में आप जितना काम कर रहे हो, नशे में जब तक हो तब तक वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नशा उतर गया तो तकलीफ देना शुरू कर देता है। हमने टीपी करी और सर्दी पड़ने लगी तुरंत। हाँ 6-7 दिन बाद। हाँ, पौधा डोरमेंसी में चला गया। ओके। 10-12 दिन हाँ, बहुत टेम्परेचर डाउन हो गया। हाँ। लोग आसपास के फार्मर आए, किसान लोग जो गांव के थे आसपास, देख डाले भाई साहब का खत्म हो गया, पैसा डूब गया। ओके। उसके बाद जैसे जनवरी खत्म हुई, मिड जनवरी 20 जनवरी के बाद, और पौधे ने फुटान चालू की, लोगों के दिमाग चकरा गए। बराबर है। हाँ, चकरा गए। कहले ये हो क्या रहा है इसको दिमाग कहाँ से आया पौधों को? आपको पता है, ये जानकारी में ये जो दे रहे ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको ध्यान रखना आप। जब वातावरण खराब हो जाता है, अपने पौधे आराम करते हैं, कुछ नहीं करते, डोरमेंसी में चले जाते हैं। मतलब उस वातावरण का अपने ऊपर प्रभाव नहीं होने देते, खुद को मजबूत बनाते। और जब भी वातावरण अनुकूल हो जाता है, तुरंत शुरू हो जाते और पूरा बैकअप निकाल देते। इसलिए कभी भी एसिडी वैदिक में, कभी आप जब पौधे शांत हो जाना तो आप भी शांत हो जाना। ज़्यादा आपको लग रहा है तो LSQ का शिलाजित कर देना, बाकी कुछ ना करना।
किसान भाइयों, यह प्लॉट हीरामन जोपले दिंडोरी नासिक का है। इस किसान ने 100% एससीटी वैदिक का इस्तेमाल किया है। इनके प्लांट नॉन ग्राफ्टेड है। तो यह किसान क्या कहते हैं सुनिए। नवीन ग्राफ्टिंग आलेली मार्केट में ग्राफ्टेड प्लांट आ गए हैं। इसके पहले जो ग्राफ्टेड प्लांट लगाए जाते थे उनमें ही इतनी ज्यादा सेटिंग होती थी। पहिला प्लॉट आहे का त्या ग्राफ्टिंग पेक्षा पण सेटिंगच्या बाबतीत पुढे। और यह एकमेव प्लॉट है जिसमें नॉन ग्राफ्टिंग प्लांट होते हुए भी इतनी ज्यादा सेटिंग है। ग्राफ्टिंगचा रोप सर 10 रुपये, टोमॅटोला ग्राफ्टेड प्लांट 10 रुपए को एक मिलता है और नॉन ग्राफ्टेड प्लांट 2 रुपए को एक मिलता है। एकरी रोपाचाच खर्च 1 लाखाच्या आसपास जातो। ग्राफ्टेड प्लांट का 1 एकड़ का खर्चा 1 लाख रुपए तक होता है। यह प्लॉट नॉन ग्राफ्टिंग होकर भी ग्राफ्टिंग प्लॉट पर भारी है। जो ग्राफ्टिंग पौधों का खर्चा था वह बच गया है। ग्राफ्टिंगला पण आज आपला टोमॅटो भारी पडलेला आहे। ते भांडवल वाचलं।